गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की महिमा और उसके महत्व के बारे में बताते हैं। यह अध्याय गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, जिसमें कर्म, योग और धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझाया गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अध्याय 3 कर्मयोग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों को करने का अधिकार है, लेकिन उसे उनके फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनसे क्या परिणाम मिलेगा, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। एक कर्म का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम चाहे कुछ भी करें, हर समय कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। इसलिए कर्म को समझदारी से करना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि कर्म ही व्यक्ति के जीवन का आधार है और सही कर्म ही उसे जीवन में उन्नति की ओर ले जाता है। 2. निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करता है, तो वह व्यक्ति ईश्वर के सबसे निकट होता है। ऐसे कर्म से न केवल व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है, बल्कि समाज और संसार का भी कल्याण होता है। 3. कर्म और ज्ञान। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म और ज्ञान दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कर्म को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि कर्म से ही ज्ञान प्राप्त होता है। कर्म योग का पालन करके व्यक्ति धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। 4. कर्म का पालन। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। एक योद्धा के लिए युद्ध धर्म है और उसे इस धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि अपने धर्म के अनुसार कर्म करना ही सही है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो। 5. स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वधर्म का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपने स्वधर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म का पालन करने से अच्छा है कि व्यक्ति अपने स्वधर्म को निभाए, भले ही वह कठिन क्यों न हो। दूसरे के धर्म का पालन करते समय व्यक्ति भय और चिंता से घिरा रहता है, जबकि अपने धर्म का पालन करते समय उसे मानसिक शांति और संतोष मिलता है। निष्कर्ष। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व और उसे निष्काम भाव से करने की महिमा को स्पष्ट किया है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए। इसी में हमारी सच्ची भक्ति और जीवन की सार्थकता निहित है। कर्मयोग का यह संदेश न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि हम सभी के लिए जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करता है।